नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सबसे पहले देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाव में 40 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। बाकी की खोज जारी है। वाराणसी के कैंट एरिया में निर्माणाधीन पुल गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। राज्य सेतु निगम की ओर से इस फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था। अचानक पुल के गिरने से यह हादसा हुआ। जिस वक्त फ्लाईओवर का हिस्सा नीचे गिरा, वहां सड़क पर लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। फ्लाईओवर हादसे के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। अस्पताल जाकर घायलों से मिले और पीड़ितों से उनका हाल जाना। वाराणसी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इस लापरवाही की जांच के लिए सीएम ने जांच कमेटी गठित कर दी। साथ ही मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। वाराणसी फ्लाईओवर हादसा मामले में 4 अफसरों पर गाज गिरी है। योगी सरकार ने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी ने वाराणसी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और सीएम योगी से बात कर सभी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की हर संभव मदद की अपील की। चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक के धारवाड़ में बीती रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और धारवाड़ बेलगाम रोड जाम कर हुबली और धारवाड़ में दोबारा चुनाव करने की मांग की। आज कर्नाटक के लिए बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा को कर्नाटक का पर्यवेक्षक बनाया गया। कर्नाटक में 104 सीटों पर के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को ही राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। येदियुरप्पा के बाद जेडीएस और कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सिद्धरामैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नियम का हवाला देते हुए जहां कि उनके पास मैजिक नंबर है, लिहाजा राज्यपाल को चाहिए कि वो उन्हें पहले सरकार बनाने का निमंत्रण दे। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बिना देर किए जेडीएस को समर्थन का ऐलान कर दिया और साथ ही 38 सीटों वाली जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दे दिया। कांग्रेस की जल्दबाजी पर बीजेपी के सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा ने हमला किया। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करना चाहती है, जबकि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। येदियुरप्पा ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल नहीं करना चाहती। हालांकि जरूरत पड़ने पर जेडीएस से बात करने की बात भी कही। पीएम मोदी ने कर्नाटक की जीत को असाधारण करार दिया। साथ ही कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जनता ने गुमराह करने वालों को सही जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया। साथ ही कर्नाटक के विकास में केंद्र से संभव मदद देने का भरोसा दिया। कर्नाटक जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कांग्रेस हमला करते हुए शाह ने मनी पावर और मसल पावर के दुरुपयोग के साथ देश विरोधी संगठनों की मदद लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ कहा कि वीवीपैट के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल पर ट्वीट के जरिए तंज कसा। अब्दुल्ला ने लिखा कि जो चुनाव जीत गए तो उनकी मेहनत का नतीजा होगा और अगर हार गए तो जिम्मेदारी ईवीएम की होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे त्रिशंकु रहे। बीजेपी 104 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं कांग्रेस को 78, जेडीएस को 38 सीटें मिली और जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई। 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले सिद्धरामैया बादामी सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन मैसूर और चामुंडेश्वरी सीट पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सीएम कैंडिडेट येदियुरप्पा ने जीत हासिल की। येदियुरप्पा ने कांग्रेस के गोनी मलातेश को हराया। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के सीएम कैंडिडेट एचडी कुमारस्वामी भी 2 विधानसभा सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा। कुमारस्वामी ने रामनगर और चन्नापाटना दोनों सीटों से चुनाव जीत लिया।
राहुल गांधी के दुर्ग से रायपुर तक के रोड शो को प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है और इसको लेकर कांग्रेस ने रमन सरकार पर हमला बोला। आज पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में दोबारा पंचायत चुनाव होंगे। 573 बूथों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज उत्तराखंड सरकार की पहली बार टिहरी झील में कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में मरीना बोट पर बैठक का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इलाके में 2 गुटों में हिंसा के चलते इंटरनेट बंद कर दी गई थी। हालांकि शहर में अब भी धारा 144 लागू है। गुजरात के बनासकांठा में एक घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया और यहां इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने के बाद हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 1-2 मुंह वाला दुर्लभ सांप और 60 लाख रुपए बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने इन्हें ग्राहक बनाकर पकड़ा। इंदौर एयरपोर्ट पर 3.5 किलो से ज्यादा सोना मिला है। ये सोना जेट एयरवेज की फ्लाइट के बाथरूम से बरामद हुआ। इसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि ये सोना किसका है ये पता नहीं चल पाया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अनोखे अंदाज में पूरी श्रद्धा के साथ त्योहार मनाया गया। यहाँ पर एक मंदिर में लोगों ने पहले जमीन पर आग के अंगारे बिछा दिए और फिर झोपड़ी नुमा बनाकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलते नजर आए। दिल्ली में बीती रात मौसम का मिजाज बदला नजर आया। यहाँ रात में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से कई पेड़ गिर गए और कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास के उद्घाटन से भड़के फिलिस्तीन के नागरिकों ने गाजा सीमा पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए इजरायल की सेना ने गोलीबारी की, जिसमें 52 फिलिस्तीनी मारे गए। IPL 11 में आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस और किंग 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला रात 8 बजे मुंबई में होगा। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार जीत दर्ज की है। कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 2 ओवर पहले ही 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 142 रन बनाकर ढेर हो गई। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट खोकर ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया।